Hello everyone, this is Dr. Usman. I am plastic surgeon and I am working as an assistant professor and I am working as a CEO of Hussain Surgical Hospital in Gigi Khan and CEO of UA Aesthetics in Lahore. So do subscribe my channel, that is on the YouTube UA Aesthetics Usman Aminuddin. आपको चैनल मिल जाएगा, का नाम मिल जाएगा इसके नीचे. Do subscribe it. एंड आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 032244655542. गाइस, टॉपिक इज़ हेयर ट्रांसप्लांट. हेयर ट्रांसप्लांट क्या वाकई एक प्रोसीजर है? क्या ये सिर्फ मर्द ही करा सकते हैं या औरतें भी करा सकती हैं? सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बल्कि बीइंग एज अ सर्जन आई सजेस्ट बोथ ऑफ यू कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर. हेयर ट्रांसप्लांट की एक हिस्ट्री है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और अब उसकी क्या स्टेज है जिस पे वो हम लोग कर रहे हैं. ये पाकिस्तान में जब आया था तो इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप. हम आपके पीछे वाले इस वाले हिस्से से स्ट्रिप लेते थे और उसको फिर हम बालों को स्लाइसेस करके और हम उसके अंदर जो है ना वो बाल निकालते थे और उनके रूट्स को हम फिर आगे डिज़ाइन करके उसके अंदर लगाते थे. उस कट का नुकसान ये होता था कि नर्व्स, आपकी वेसल्स, जो शरियानें हैं खून की, सफ़ेद, काले खून की, लाल खून की, वो कट जाती थी. उसके बाद हम उसकी स्टिचिंग करते थे और स्टिचिंग करने से पेशेंट को पेन भी बहुत होती थी, बाद में स्ट्रेच रहता था. ये जो गर्दन वाला हिस्सा है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच महसूस करता था पेशेंट. और हीलिंग पावरफुल टाइम थी क्योंकि आपने 10 डेज़ to 14 डेज़ में आपने स्टिच निकालने होते थे एंड पेशेंट बहुत एक एग्नी में होता था. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में कि आई एम होपफुल जो बहुत लोग में सुन रहे हैं, शायद उनको किसी दोस्त, किसी अहबाब स्टेज से गुजरे हों. ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, पेन बहुत थी. सो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती चली गई. रिज़ल्ट्स भी लोगों ने देखा कि इतने अच्छे नहीं आ रहे थे क्योंकि जो बाल उस स्ट्रिप में आ गया वो आपका हिस्सा है, चाहे वो अच्छा बाल है चाहे वो अच्छा बाल नहीं है. अगर एक रूट से 2 भी निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं या 1 निकल रहा है, वो सब आप ही किस्मत में लिख दिया जाता है कि भाई यही बाल आपके लगाने. उधर हमारी सिलेक्शन नहीं होती कि हमने कौन सा बाल कैसे सिलेक्ट करना है और कौन सा रूट सेलेक्ट करना है. ये थे कुछ पार्ट जिसको हम कहते थे FUT, फॉलिकुलर यूनिट, जिसमें हम उसकी ट्रांसप्लांट कहते हैं. उसमें स्ट्रिप ली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप मेथड. टाइम एडवांस होता चला गया. उसके बाद एक नया प्रोसीजर आया, दैट इज़ FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सर के बैक वाले हिस्से से बाल निकालते हैं, मशीन से चुनते हैं. जैसे एक ड्रिल मशीन होती है, उसी तरह ड्रिल मशीन, हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन से आप सारे उन बालों को ड्रिलिंग करते हैं और उन बालों को निकालते हैं. इसमें हम पे डिपेंड करता है कि हमने उन बालों के जो एक रूट वाला है या 2 रूट वाला है या 3 वाला है या 4 वाला है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं. और बहुत सारे लोग, अहबाब, दोस्त ये भी कहते हैं कि भाई सफ़ेद बाल ना निकालें, काले बाल निकाले जाएं. बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं काले बालों को टारगेट करें ताकि हम वाइट बाल कम से कम लगाएं उसके अंदर. तो ये भी हमारे इख्तियार में आ गया. और हमारे इख्तियार में ये भी आ गया कि हमने ज़्यादा बाल निकालने, करीब से निकालने और ज़्यादा रूट्स वाले निकालने. वो हम लेंस जब पहनते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है. अब सवाल यहाँ पे उठता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि कितना आप चार्ज करते हैं पर हेयर. तो आई सजेस्ट यू कि अगर आप पर हेयर के चक्करों में पड़ेंगे, जो कि पुराने ज़माने का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें आप डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको बहुत सारे क्वालिफाइड लोगों को अफोर्ड करना. क्यों? अगर आप उसको चार्ज भी करते हैं 30 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ पर फॉलिकल, तो अगर एक बंदा ही निकाल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सो आई सजेस्ट कि जो क्वालिफाइड पीपल हैं वो एक लिमिट रेट पे और एक फिक्स्ड रेट रखते हैं एंड दे ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम. फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात करता हूँ कि मैं भी एक फिक्स्ड रेट रखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम बाल निकाल के दूँ ताकि मेरा क्लाइंट तो है, मुझे नहीं कहना चाहिए, बीइंग माय पेशेंट. So my patient gets satisfied with time and gets good results as well. So I give you the suggestion कि वो जो FUE है उसमें हम फर्स्ट स्टेप में हम ड्रिलिंग कर ली, सेकंड स्टेप पे हम डिज़ाइन करते हैं आपका हेयर लाइन, आपके टेम्पल्स
अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द हेड जिसके आप बाल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम उस पर सजेस्ट करते हैं। अब हमने क्या किया कि जितने बाल निकाले हैं पीछे से, उसके मुताबिक हम आपके आगे साइड्स ड्रॉ करते हैं, साइड्स बनाते हैं, ठीक है, लाइंस के ऊपर। देन थर्ड स्टेजेस के हम वो जो बाल निकाले होते हैं हम उनके अंदर डाल देते हैं। सो ये टोटल प्रोसेस जो है ना वो 5 to 6 आवर्स का है, एंड दिस इज प्रोसीजर इज़ डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। आपको बेहोश बिल्कुल नहीं किया जाता, आप होश में रहते हैं। यू कैन यूज़ योर मोबाइल, यू कैन वॉच द टेलीविज़न, और उसके बाद आप लाइव जाना चाहते हैं मेरे साथ, आई गिव यू द कॉन्सेंट, आप लाइव भी जा सकते हैं। इफ़ यू कैन bring your all social contacts on board, so I will love to answer their questions and would satisfy them as well. अब अगला क्वेश्चन है कि आप सर ये बताइए इन बालों का रिज़ल्ट कब आएगा। इन बालों का जो बाल हम लगाते हैं ये 1 मिनट, क्या ये सॉरी 1 मिनट नहीं, ये 1 महीने में ये सारे बाल गिर जाते हैं। वेरी क्लियर, 70 to 80% ये बाल गिर जाते हैं और ये दोबारा ग्रो करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एक आपने पुनीरी एक प्लांट है, यहाँ से उतार के यहाँ लगाया, उसके लीव्स तो उतर गए लेकिन उसकी रूट्स रह जाती हैं, तो रूट से फिर न्यू जो लीव्स हैं वो स्प्राउट करते हैं। सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट इन विच द हेयर ग्रोज। तो आपका हेयर फॉलिकल रहता है तो उसमें से फिर न्यू बाल उगता है, और वो कब उगना स्टार्ट करता है, आफ्टर 1 मंथ। कुछ लोग 2 मंथ्स के बाद शुरू करते हैं वो बाल ग्रो करना। तो वो जो आपका सीक्वेंस है 2 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक, वो आपका इनिशियल स्टेज है जिसमें बाल मैक्सिमम ब्लड फ्लो पकड़ता है और वो ग्रो करने की कोशिश करता है। 6 to 9 मंथ्स में 95% बाल मोस्टली आ जाते हैं। तो आप 1 साल का जहन में रखें, 1 साल में आपके एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। इस दौरान आप अपने बालों की केयर कैसे करेंगे? आपको हम डिफरेंट शैम्पूज़, कुछ आपको प्रोटेक्शन जैसे डस्ट है उससे प्रोटेक्ट करें, और फर्दर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करिए www.uaplasticsurgeon.com। मेरा ब्लॉग है उधर, उस ब्लॉग को स्टडी करें रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट। आपको इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी मेरी वेबसाइट से। और अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी आना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको पहले शो किया है, दैट इज़ 0322446542। ये मशीन में आप देख रहे हैं। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी प्रोटीन डाइट को बेहतर करें। उसके बाद एक ऑयलिंग करें, हफ्ते में 1 दिन ऑयल करें। एक और बड़ा गलत सा कॉन्सेप्ट है, लोग नहाने के बाद तेल लगाते हैं, वो नहीं करें प्लीज़। जो तेल है ना वो बालों में मिट्टी को खींचता है। मिट्टी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द हेयर। तो वो जब बाल के साथ मिट्टी चिपक जाती है तो बाल ऐसे जुड़ जाता है, तो वो जुड़ता है ना तो इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, और वो फिर आपकी रूट को वीक भी करता है। तो आपने नहाने से, अगर आपने ऑयल लगाना है, नहाने से पहले तेल लगा लें और उसके बाद घंटे के बाद नहा लें। एक और बड़ा गलत सा मिसनोमर है कि लोग रात को तेल लगा के सो जाते हैं। नो, आई डोंट सजेस्ट, वो बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि अगर वो करते हैं तो वो आपके सुबह उठने तक रूट्स वीक हो जाती हैं। सो आई डोंट सजेस्ट यू कि आप वो इस्तेमाल कीजिए। दही का इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि विटामिन सी और प्रोटीन लेवल्स, विटामिन और कैल्शियम सब उसमें मौजूद है। दूध, अंडा, कीमा, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। रात को सोते वक्त आप कोशिश करें जो आपका पिलो है उसके ऊपर सिल्क का पिलो कवर हो, कोई ड्राई कॉटन का या कोई और स्टफ ना हो, उससे भी बाल डैमेज होते हैं, डबल स्प्लिट एंड्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये था जी हेयर ट्रांसप्लांट और उसका हेयर केयर। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो आप अपने बालों को फर्दर ग्रो कराने के लिए प्लेटलेट्स के इंजेक्शंस जो कि इन द फॉर्म ऑफ PRP है वो भी ज़रूर लगवाएं। उसके साथ आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और जो बाल हमने लगाए हैं वो उनके अंदर ग्रोथ भी आएगी एंड दे विल बिकम मोर हेल्दी। अगर पतले बाल हैं तो वो थिक होने के चांसेस हैं, और अगर रूट्स मौजूद हैं फर्दर जो मैंने नई भी लगाई और पहले भी मौजूद हैं तो उनके अंदर बाल दोबारा ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो गाइस, आई एम होपफुल मैंने इस टॉपिक को कवर किया आपके लिए,
और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, UA एस्थेटिक्स उस्मान अमीरुद्दीन। एंड आई एम होपफुल कि बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं और आपको मिलेंगी मेरे बारे में, एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑन दीज टॉपिक्स मेडिकली एज वेल एज नॉन मेडिकली, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। एंड आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड भी काम बताऊंगा, एंड आई एम होपफुल यू विल लव माई वीडियोज़। एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपका मेरी जो वीडियोज़ हैं आपके टॉप पे, एंड आई एम होपफुल कि my videos will be life changing for you guys, and this will improve your gorgeousness, and you will become more attractive for the social people, for yourself. And in the end, I will give you the message: love yourself in the mirror. People will love you. Thank you.